हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन हमारा रहेगा नाउन का प्रैक्टिस सेट का। हमने पिछले दो वीडियो में नाउन के रूल के बारे में डिस्कशन किया था और आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो आज के सेशन में हमारा रहेगा नाउन का प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट से पहले मैं आपको दो इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। पहली इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आपको एक नोटबुक ले लेनी है, जिससे आप डेली नोट्स बनाते हुए आपको नोट्स बनाने में हेल्प रहती है। वो नोटबुक ले लेनी है। उसमें आपको मैं 20 रूल करवाऊँगा आज प्रैक्टिस सेट के। वो 20 रूल इन्हीं सेंटेंस बेस्ड है। सेंटेंस में मैं आपको रूल बता दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके फिर भी उनको रूल को तैयार करना है, कैसे भी करो, ठीक है। और मैं इस प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है ना, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो जिस भाई बहन ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। लिंक पे जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन क्यूट्स है, बहुत ही शानदार क्यूट्स है। आज का क्यूट्स इस प्रकार है कि विश्वास वह शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विश्वास है ना, विश्वास ही सारा का सारी दुनिया का सारा खेल है। अगर आप के अंदर विश्वास है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर विश्वास है ना, तो आई थिंक आप सब कुछ कर सकते हैं। और वही विश्वास आपको मेरे ऊपर बनाए रखना होगा, क्योंकि मैं आपको सारे के सारे करीब करीब सारे के सारे रूल जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं आपको पढ़ने के लिए 10 सेकंड दे देता हूँ, फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो जल्दी से पढ़ लो, एकदम आराम से पढ़ना, कोई भी चूक ना हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बता देता हूँ इसमें एरर पार्ट कहाँ है, आपको एरर पार्ट ढूंढना है। चलो हम एकदम बेसिक से चलते हैं। बेसिक से चलने के लिए पहले आते हैं। फर्स्ट में दिया गया है द टेबल्स लेग हैव बीन इलोबोरेटली कर्व्ड, ठीक है। इस आगे है नो एरर। तो आपको पता होना चाहिए रूल कुछ इस प्रकार से, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना कि नॉन लिविंग थिंग। मैंने भी पिछले वीडियो में, मैंने सेकंड वीडियो में बनाया था ना, उनके पार्ट सेकंड में बताया था कि नॉन लिविंग थिंग है ना, नॉन लिविंग थिंग उनका पजेजीव का मतलब होता है अधिकार। उनका पजेजीव अपस्टॉफी उनका पजेजीव है ना, अपस्टॉफी अस लगाकर नहीं बनाया जा सकता। उसमें एरर के तौर पर मैंने बताया था कि जब भी एरर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो नॉन लिविंग थिंग के साथ ना अपस्टॉफी अस लगा दिया जाएगा। लेकिन नॉन लिविंग थिंग का पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ ऑफ के साथ बनाया जाता है। तो हमारा एरर पार्ट रहेगा ए में, रहेगा। लेकिन इसका राइट पार्ट होगा, वो राइट पार्ट ये होगा द लेग्स, LEGS लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है। द लेग्स ऑफ द TA है, ठीक है, टेबल होगा। तो हमारा एरर पार्ट ए में रह जाएगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, चलो जल्दी से पढ़ लो। मैं आपको कुछ टाइम दे देता हूँ, फिर भी यदि आपको मेरा टाइम सफिशिएंट नहीं लगे तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे मैं प्रॉपरली टाइम देता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा और बोरिंग लगने लगेगा। इसीलिए चलो मैं बता देता हूँ क्या होगा इसके। तो यह है 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड अवे। फिर आगे नो एरर, ठीक है। तो हमने एक कल भी हमने एक पिछले वीडियो में भी एक रूल के बारे में डिस्कस किया था। वो रूल था हाइफेन से,
जो मेरे भाई प्रॉपर रेगुलरली मेरे वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही हो जाना चाहिए, हाइफेन से नाम आती है याद हो जाना चाहिए। हाइफेन मीन्स डैश, हाइफेन आपको पता नहीं रहे तो कोई बात नहीं, अगर वीडियो में सॉरी अगर एग्जाम्पल में आपको कहीं भी डैश नज़र आ जाए तो आपको पता होना चाहिए डैश अकेला है, तो इसके बाद आने वाली नाउन, नाउन कैसे होगी, नाउन भी अकेली होगी, यानी नाउन क्या होगी, सिंगुलर होगी। नाउन सिंगुलर होगी तो फिक्स सी बात है, उसके साथ आने वाली वर्ब है वो भी कैसी होगी, वो भी सिंगुलर होगी। तो चलो इस रूल के आधार पर देखते हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस में हाइफेन दिखाई दे रहा है, डैश नज़र आ रहा है। डैश कहाँ पे नज़र आ रहा है, 9 और 10 के बीच में ये छोटा सा डैश है ना, इसी को हाइफेन बोलते हैं। और इसके बाद आने वाली नाउन भी सिंगुलर होती है और वर्ब भी सिंगुलर होती है, याद रखना, नोट डाउन कर लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। चलो इसी रूल के बेस्ट पे हम हमारा एरर पार्ट ढूंढते हैं। जैसे 9 और 10 इनके बीच हाइफेन है, बिल्कुल है। इसके बाद ये 10th है, ये क्या है, नाउन है, ये कैसे है, सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है, तो यहाँ पे एरर नहीं है। ऑफ द पिलर यहाँ पर भी राइट है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके वर्ब की ओर। तो वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, वर्ब है यहाँ पे हैव। हैव कैसी है, हैव है हमारी प्लूरल, हैव प्लूरल है, तो इसकी जगह सिंगुलर आना चाहिए। तो सिंगुलर क्या होगी, सिंगुलर होगी हैज, सिंगुलर हैज होगी। तो हमारा एरर पार्ट कहाँ पे रह जाएगा, एरर पार्ट हमारा रह जाएगा शी में, सी में हमारा एरर पार्ट रह जाएगा। तो आपको अपना कमेंट, आपको अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर शेयर करना है, स्कोर शेयर करना। आप वीडियो को पॉज करके मेरे पहले बताए जाने से पहले भी आपको रफ में आपको कहीं ना कहीं आंसर की बना लेनी है और फिर अपने आंसर को एक एक लिए मतलब मैच करके जाना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, थर्ड एग्जांपल है, आई हैव मैनी वर्क टू डू, ठीक है। तो इस एग्जांपल को समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ। वो डिफरेंस है मच और मैनी में। अगर ये डिफरेंस आपको पता हो जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मच है ना, मच वो प्रयोग होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मच का प्रयोग किया जाता है। और प्लूरल मैनी का प्रयोग किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन का आसानी से सोल्व कर देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है आई प्लूरल है तो इसके साथ निश्चित ही प्लूरल वर्ब आएगी हैव, यहाँ तक सही है। अब आगे दिया गया है मैनी वर्क, तो आपको पता होना चाहिए वर्क है यानी काम, काम, ये काम क्या है, ये काम है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम काम को गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते मीन्स अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल यानी जिसको गिना नहीं जा सके। हम काम को गिन थोड़ी सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है वर्क। तो इसके पहले निश्चित ही नो डाउट इसके पहले आना चाहिए मच। तो हमारा एरर पार्ट कहाँ पे रह जाएगा, हमारा एरर पार्ट रह जाएगा सी में। कोई पूछे क्या एरर है तो आपको बता देना है कि वर्क है ना, वर्क कार्य, कार्य ये है होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का प्रयोग किया जाता है, न कि मैनी का। मैनी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे मैनी गलत है, इसकी जगह मच होना चाहिए। तो अगर मच होगा तो हमारा नो एरर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो दिया गया है मैनी, तो मैनी को हटा के यहाँ पे हमें क्या करना है, मच करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया है द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये है, ये आपको वीडियो पॉज करके आपको अपना आंसर कमेंट कर देना है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर। हम चलते हैं एकदम शुरुआत से, बेसिक से। दिया गया है द कंपनी सिंगुलर है यानी यूनिट के रूप में है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी हैज़, यहाँ तक सही है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ऑर्डर्ड, यहाँ भी सही है। सम आया है, सम न्यू इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो आपको पहले तो इनका हिंदी अनुवाद पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए इक्विपमेंट्स का। इक्विपमेंट्स EQUIPMENTS, इक्विपमेंट्स, ठीक है। इक्विपमेंट्स है ना, इस इक्विपमेंट्स का हिंदी अर्थ होता है उपकरण, उपकरण, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये इक्विपमेंट्स है ना, इक्विपमेंट्स
यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में समान रहता है। इसके साथ एस या ई एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा एरर पार्ट यहाँ पे रहेगा। ये रूल है ना, ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार एरर के पार्ट के क्वेश्चनों में, एयरफोर्स और नेवी दोनों में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है नाउन का। कौन सी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा मोस्टली। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है, ध्यान में रखना है। कहीं भी आपको अगर इक्विपमेंट दिखाई दे तभी आपको राइट करना है। इसके साथ एस या ई एस लगा दिखाई दे तो आपको रोंग कर देना है, क्योंकि उसमें एरर पार्ट होता है। क्योंकि इक्विपमेंट हुआ ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में समान रहता है। इसका एस या ई एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं किया जा सकता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मिस रामा देवी हैज़ 2 एलिफेंट्स 10 हॉर्सेज एंड यहाँ पे आपको एंड के बाद में एक मिस वर्ड है, एज होगा, एज मच एज। ठीक है, एज मच एज 50 कार्स। ठीक है, तो आपको आई होप इसका आंसर पता ही होगा। फिर भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसमें एरर रहेगा यहाँ पे मच की जगह मैनी होगा। मैनी कैसे होगा मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मच है ना, वो तो प्रयोग होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और वो मैनी है ना, वो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मच है और इसके बाद क्या है, इसके बाद है 50 कार्स। तो आप बताओ 50 कार्स यानी 50 कारें। ठीक है, तो आप इन 50 कारों को गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो। क्या ये देखने में प्लूरल है? बिल्कुल प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा है, बिल्कुल है। तो जिसको हम गिन सकते हैं, क्या करना है, जिनको हम गिन सकते हैं और वह है एक से ज़्यादा है ना, तो उसके साथ हमेशा मैनी का प्रयोग होगा। ये दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मच की जगह क्या होगा, मच की जगह यहाँ पे मैनी होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ हो तो आप कमेंट में नो डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो 6th है, he had telephoned yesterday to ask how much of the youth who attend our classes would be interested in working for a textile company। ये थोड़ा सा सेंटेंस लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन ये सेंटेंस ट्रिकी सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस कई बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एरर पार्ट ढूंढते हैं। एरर पार्ट ढूंढने के लिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए ही हैड टेलीफोन्ड यस्टरडे, उसने कॉल किया था कल रात को। टू को आस्क पूछने के लिए, हाउ मच ऑफ यूथ कितने सारे युवा, वो जो अटेंड और क्लासेज हमारी क्लासेज ज्वाइन करते हैं यानी क्लासेज लेते हैं, वुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग जो कि इंटरेस्टेड है काम करने के लिए किसने में, टेक्सटाइल कंपनी में। ठीक है, हिंदी से हमें तो कुछ मालूम नहीं होगा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से हैं कि आपको कहीं भी मच और मैनी दिखाई देना तो आपको एक बार ज़रूर इसमें पता करना है कि मच और मैनी राइट है क्या। तो मैंने पहले भी बताया कि मच होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन मैनी होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। यहाँ पे मच आया है तो आपको पता करना है कि ये यूथ मतलब जवान के तौर पे ले लेते हैं, यानी युवा के तौर पे ले लेते हैं। यहाँ पे यूथ का युवा के तौर पे, युवा यानी कितने सारे युवा। उसने कॉल किया था, कॉल करके पूछा था कि हमारे टेक्सटाइल कंपनी के जो है ना क्लासेज है ना, उसमें
कितने बच्चे या कितने युवा वो इंटरेस्ट करते हैं क्लास अटेंड करने को, तो युवा फिक्स है कि प्लूरल होंगे। दूसरी बात, काउंटेबल होंगे, तो नो डाउट हमारा एरर पार्ट यहाँ पे रहेगा। मच की जगह क्या होगा, मच की जगह मैंने होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल दिस डॉक्यूमेंट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर विच ऑक्यूर्ड लास्ट मंथ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। मैं सीधा बता देता हूँ आपको कि इसमें एरर पार्ट कहाँ पे रहेगा। एरर पार्ट जानने के लिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक फिक्स कॉन्सेप्ट रहता है कि आल, यदि ऑल है उसके बाद आने वाली नाउन है ना, वो नाउन यदि प्लूरल है तो उसके बाद आने वाली वर्ब है ना, वो भी होगी प्लूरल। ठीक है, और यदि ऑल है ना उसके बाद आने वाली नाउन है ना वो सिंगुलर है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब है ना वो भी सिंगुलर होगी। तो चलो इसी रूल के आधार पर हम एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑल है, उसके बाद दिस डॉक्यूमेंट है। दिस डॉक्यूमेंट क्या है, सिंगुलर है। दिस डॉक्यूमेंट सिंगुलर है। और हैव क्या है, ये हमारी वर्ब है। ये वर्ब कैसी है, ये वर्ब प्लूरल है। ये वर्ब प्लूरल है तो नो डाउट इससे पहले ये नाउन है ना वो भी प्लूरल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कैसी है, लेकिन यहाँ पे है सिंगुलर। तो हमारा एरर पार्ट कहाँ पे रह जाएगा, एरर पार्ट रह जाएगा ए पार्ट में। और राइट पार्ट होगा इसका प्लूरल होगा। दिस डॉक्यूमेंट का प्लूरल हो जाएगा दीज डॉक्यूमेंट्स। ओके, दीज डॉक्यूमेंट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स टुडे यूजेज टेक्नोलॉजी टू रीच आउट ऑफ दीज लिविंग इन रूरल एरियाज, नो एरर। ओके, तो आपको इसमें एरर पार्ट फाइंड आउट करना है। एरर पार्ट फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक फ़िक्स रूल बता देता हूँ। ये फ़िक्स रूल ये है कि द मेजॉरिटी ऑफ है ना उसके बाद आने वाली नाउन वो भी प्लूरल होती है, और उसके बाद आने वाली वर्ब है ना वो भी प्लूरल होती है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स, यानी मेजॉरिटी आ दिखाई दे गया। उसके बाद क्या है, बैंक्स है। बैंक्स क्या है, बैंक्स प्लूरल है। तो यहाँ तक सही है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टुडेज यूजेज, यूज़ क्या है, यूज़ हमारी वर्ब होती है। और आप हमको सभी को पता होना चाहिए कि वर्ब है ना उसके साथ यदि एस या ई एस लगाया दिखाई दे तो आपको पता होना चाहिए वो होती है सिंगुलर। तो इसमें एस या ई एस लगाए तो ये है सिंगुलर। तो यहाँ पे केवल होगा यूज़। तो हमारा एरर पार्ट रह जाएगा बी में, और राइट पार्ट होगा यूज़, क्योंकि आपको पता होना चाहिए द मेजॉरिटी के बाद आने वाली नाउन है ना वो भी प्लूरल होती है, और वर्ब है ना वो भी प्लूरल होती है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नो वाटर बीइंग अवेलेबल ही क्राइड ऑल हिज लगेजेज हिमसेल्फ। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं फिक्स बता देता हूँ कि लगेज बैगेज, सीनरी, मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन, नए पेज पे नोट डाउन करके दिखा देता हूँ। चलो, कि लगेज, बैगेज, सीनरी, पोट्री और स्टोरी, ये कुछ वर्ड है। इनका ये अपने आप में ही प्लूरल है। इनके साथ हम एस या ई एस या आई ई एस जोड़कर इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ये अपने आप में प्लूरल है। चलो बट अब देखते हैं हमारा एरर पार्ट। तो एरर पार्ट के तौर पर यहाँ पे लगेज है, उसके साथ एस या ई एस लगाया हुआ है, तो ये हमारा एरर पार्ट रह जाएगा। इसमें एस को रिमूव कर देंगे तब जाके हमारा राइट होगा, क्योंकि लगेज है ना
वो अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो आपको पता होना चाहिए एक रूल और नोट डाउन कर लेना। वो रूल कुछ इस प्रकार से हैं कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, उनके बीच एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस है ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ठीक है, उसके बीच में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि इन दोनों के बाद आने वाली नाउन है ना, वो नाउन तो प्लूरल रहेगी, नो डाउट नाउन प्लूरल रहेगी, लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद यदि इनके बाद है ना ए नंबर ऑफ, कलर चेंज कर लेता हूँ कि ए नंबर ऑफ है ना, इसके बाद आने वाली वर्ब है ना, वर्ब वो तो होगी प्लूरल, और द नंबर ऑफ है ना, उसके बाद आने वाली नाउन तो प्लूरल होगी, लेकिन वर्ब है ना, वर्ब वो होगी सिंगुलर। चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इन दोनों के बाद आने वाली नाउन तो है ना, वो तो प्लूरल रहेगी, लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद आने वाली जो वर्ब है ना, वो प्लूरल रहेगी, और द नंबर ऑफ के बाद आने वाली वर्ब है ना, वो सिंगुलर रहेगी। चलो देखते हैं, चलो एरर फाइंड आउट करते हैं। एरर फाइंड आउट के बाद देखते हैं, ए नंबर ऑफ आ गया, उसके बाद नाउन कैसी आनी चाहिए, नाउन आनी चाहिए प्लूरल, नाउन आनी चाहिए हमारी प्लूरल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्राइटेरियंस ये है सिंगुलर, और इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया, CRITERIA, क्राइटेरिया। इसका क्राइटेरिया ना वो प्लूरल होता है। तो सिंगुलर प्लूरल का पता करने के लिए हमारा नाउन का ना पार्ट फर्स्ट वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में दिया गया है देयर आर सो मैनी फ्लिट्स ऑल अराउंड द पैलेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये फ्लिट्स है ना, इसका मतलब क्या होता है। फ्लिट्स का मतलब होता है गंदगी। तो गंदगी क्या है, गंदगी होती है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे मैनी दिया गया है, तो हमारा नो डाउट एरर पार्ट रह जाएगा ए में। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल है मोर देन वन वर्कमैन वॉज किल्ड। तो इस एग्जांपल को समझने से पहले मैं आपको छोटा सा एक रूल बता देता हूँ, वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। रूल कुछ इस प्रकार से है कि मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मोर देन टू या थ्री, ये सारे है ना, फोर्थ या आगे आगे चलते हैं ना, इनके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यह आपको फिक्स कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, यह रूल आपको याद कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि मोर देन वन के साथ यदि आपको कहीं भी मोर देन वन दिख जाए, यानी वन दिख जाए मोर देन वन, तो उसके बाद आने वाली नाउन भी सिंगुलर होगी और वर्ब भी सिंगुलर होगी। और इसकी बजाय यदि आपको मोर देन 2 3 4 डैश 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 कितने भी दिखाई जाए, यानी वन को छोड़कर कितने भी ये दिख जाए न्यूमेरिक वैल्यू, तो आपको क्या करना है,
नाउन भी प्लूरल करना है और वर्ब भी प्लूरल करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है मोर देन वन, तो फिक्स है इसके बाद आने वाली नाउन है ना, वो नाउन होनी चाहिए सिंगुलर और वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे वर्ब तो सिंगुलर है लेकिन नाउन क्या है, नाउन प्लूरल है। तो सिंगुलर प्लूरल के लिए मैंने पहले बताया वीडियो नाउन का पार्ट वन करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे विजिट करके देख लेना। तो यहाँ पे वर्क मैन नहीं होगा, यहाँ पे होगा वर्क मैन, MAN होगा, MEN नहीं होगा, याद रखना। ओके, क्योंकि MAN ना वो सिंगुलर होता है, MEN वो प्लूरल होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि प्रियंका गॉट ए न्यू जॉब एंड शी हैप्पीली टोल्ड एवरीवन अबाउट देम, नो एरर। ओके, ये सेंटेंस ना, ये सेंटेंस अपने दिमाग में बिठा लेना। ये सेंटेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार भी एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछा गया है, एज इट इज़, नो चेंज इसमें। क्योंकि इसके पीछे पूछने का रीज़न है। रीज़न कुछ इस प्रकार से है कि इसमें कोई रूल नहीं लगता, कोई भी रूल नहीं लगता। ओके, इसमें लगता है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे का सेंस यानी IQ, बच्चे का IQ लेवल चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है एग्ज़ाम में। इस प्रकार से भी कई क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा रेगुलरली बेसिस में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एरर फाइंड करने का काम शुरू करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि प्रियंका गॉट ए न्यू जॉब, कि प्रियंका ने एक नई नौकरी प्राप्त की, यानी नया जॉब मिला उसे। एंड सी हैप्पीली टोल्ड, और वो खुशी के साथ बताती है, एवरीवन यानी सभी को, अबाउट देम यानी बारे में, उनको बारे में। तो हिंदी से आपको मालूम चल जाएगा कि ये सेंटेंस में यहाँ पे गड़बड़ी है, क्योंकि वो बताती है सभी को किसके बारे में, जॉब के बारे में, है ना। अबाउट इट, जॉब के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, न कि देम का। ओके, तो हमारा एरर पार्ट रह जाएगा डी में, क्योंकि देम की जगह इट का प्रयोग होगा, क्योंकि वो उनको बताती है, वो उनके बारे में नहीं बताती है, वो बताती है जॉब के बारे में, यानी इट, जॉब के लिए इट का प्रयोग होगा यहाँ पे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि आई डोंट नो वेदर रहीम हैज़ डन यू होमवर्क ऑन द टाइम और नॉट। तो इसका भी अगर हम हिंदी में मीनिंग कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर रहीम हैज़, कि रहीम ने, हैज़ डन पूरा कर चुका है, रहीम पूरा कर चुका है, यू होमवर्क तुम गृह कार्य ऑन द टाइम और नॉट, कि टाइम पर किया या नहीं किया। यानी हिंदी यहाँ पे गड़बड़ाएगी हमारी, कि तुम गृह कार्य, यानी तुम्हारा गृह कार्य हो सकता है, तुम्हारा गृह कार्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तुम गृह कार्य, ये कौन सा वर्ड है, यहाँ से हिंदी हमारी गड़बड़ा गई। तो फिक्स है कि हमारा सेंटेंस में भी यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, और गड़बड़ी सुधारने के लिए हम करते हैं रहीम का। क्या आपको उसने पूछा है कि क्या तुम जानते हो कि रहीम ने अपना गृह कार्य टाइम पर किया या नहीं किया, तो रहीम का गृह कार्य के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिज होमवर्क राइट होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है कि ही यूज्ड हिज टैलेंट टू रिपेयर माई कार। तो इसमें ना फिर आपको सेंस लगाना पड़ेगा इस सेंटेंस में, क्योंकि यह सेंटेंस सेंस बेस्ड है। क्योंकि इस सेंटेंस में दिया गया है ही यूज्ड हिज टैलेंट टू रिपेयर माई कार, तो आपको पता होना चाहिए कि दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है टैलेंट और एक वर्ड होता है स्किल। टैलेंट और स्किल, टैलेंट होता है जन्मजात, यानी हम उसको बढ़ा नहीं सकते। टैलेंट आपका होता है जन्मजात, सॉरी गायब हो गया,
फिर से नोट डाउन कर देता हूँ। टैलेंट और स्किल। टैलेंट आपका होता है जन्मजात, और स्किल होती है जो आपकी कौशल बुद्धि। हम स्किल को मेहनत करके हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन टैलेंट तो जन्मजात होता है, हम इसको बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पे आई थिंक टैलेंट की जगह स्किल का प्रयोग करना चाहिए, बेटर रहेगा, क्योंकि हम स्किल यानी अपने कौशल और बुद्धि से आप कार को या रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं हम अपनी स्किल से कर सकते हैं, न कि टैलेंट से। तो हमारा एरर पार्ट रहेगा बी में, और वो ये रहेगा कि टैलेंट को रिमूव करके इसकी जगह आपको नोट डाउन करना है स्किल। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है कि माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबिल। ठीक है, तो मैंने एक रूल बताया था कि आपको कहीं भी नाउन दिख जाए, उसके बाद प्रीपोजिशन दिख जाए, और उसके बाद सेम नाउन दिख जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है ये आपको कमेंट में बता देना है। और फिर भी कोई भाई नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने रूल कुछ इस प्रकार से बताया था कि नाउन, प्रीपोजिशन और उसके बाद सेम नाउन है, तो ये नाउन दोनों ही नाउन है ना, वो होगी सिंगुलर फॉर्म में, उसके बाद आने वाली वर्ब है ना, वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगी। और याद रखने की मैंने गजब ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को देखने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नाउन के पार्ट 2 का, यानी नाउन के पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको विजिट करके आप देख सकते हैं। चलो मैं एरर बता देता हूँ। तो एरर में मैंने बताया था कि पेजेस ये नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, और उसके बाद ये सेम नाउन है। तो ये नाउन दोनों ही फॉर्मेट में सिंगुलर रहेगी। तो सिंगुलर के लिए हम आपको यहाँ पर करना होगा पेज आफ्टर पेज। ठीक है, यानी आप यहाँ से आपको दोनों से अस को रिमूव कर देना है। अस को रिमूव करने पर ही हमारा राइट होगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। और हाँ, जिस भाई को ये ट्रिक पता है ना, ट्रिक यानी मैंने क्या ट्रिक बताई थी, वो कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है व्हेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टे इन 5 स्टार्स होटल्स, नो एरर। आपको एरर फाइंड आउट करना है। चलो मैं बता देता हूँ। मैंने रूल बताया था कि आपको कहीं भी हाईफेन, यदि आपको हाईफेन नाम याद नहीं रहे तो आपको सिंपल सी नॉर्मली भाषा में आपको बताना चाहिए कि आपको कहीं डैश दिखाई दे तो उसके बाद आने वाले नाउन है ना, वो सिंगुलर होनी चाहिए। क्योंकि डैश कैसा होता है, डैश यहाँ पे सिंगल है तो आने वाले नाउन भी सिंगुलर होगी। लेकिन यहाँ पे 5 डैश उसके बाद स्टार्स है, तो यहाँ पे स्टार्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्टार होटल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमारा एयर पार्ट रहेगा सी में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स ए डे। ओके, तो आपको फिक्स कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो याद ही करना है। वो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है कि आपको सेंटेंस में कहीं भी स्पून फुल दिखाई देना तो वो रॉन्ग है, क्योंकि स्पूनफुल कभी भी अकेला नहीं आता है, इसके साथ एस ज़रूर होता है, स्पून फुल्स होता है। उसी प्रकार इसका मतलब होता है चम्मच भर, यानी चम्मच भर स्पून फुल्स। उसी प्रकार माउथ फुल है ना, माउथ फुल वो अकेला नहीं आता है, इसके साथ अस ज़रूर आता है, माउथ फुल्स ही होता है, माउथ फुल नहीं होता है। इसका अर्थ होता है मुँह है भर। और इसी प्रकार से हैंडफुल कभी भी अकेला नहीं आता है, उसके साथ अस लगा होता है, उसका होता है हैंडफुल्स होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एरर पार्ट कहाँ पे रह जाएगा, एरर पार्ट रह जाएगा बी में, उसकी जगह राइट पार्ट होगा स्पून फुल्स। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
20 नंबर आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रू टू वंस वर्ड ये एक फिक्स फ्रेज है जिसका मतलब होता है जुबान का पक्का होना, जुबान का पक्का होना। तो चलो एरर ढूंढते हैं। एरर के लिए हमें यहाँ पे पहली बात तो वर्ड्स नहीं वर्ड होगा, तो एरर पार्ट हमारा रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो कैसा लगा आपको आज का प्रैक्टिस सेशन, आज का धमाकेदार सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट का आनंद ले सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।